हाईकोर्ट का जज क्या करेगा? हाउस की प्रोसीडिंग है। नहीं, क्या अभी सुना है आपने कि हाउस की प्रोसीडिंग का हाईकोर्ट का जज करेगा? कोई भी झूठा पर्सनल एलिगेशन नहीं लगाएगा। हाँ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर पर्सनल एलिगेशन अभी इंक्वायरी में पता लगेगा ना पर्सनल है कि नहीं है, झूठा है। हाउस का निर्णय मानते हुए इंक्वायरी कराए, किस चीज की इंक्वायरी कराओगे आप? ये तो देखिए जो एलिगेशन इंक्वायरी किस चीज की? जो आपने एक दूसरे अध्यक्ष महोदय, जीरो आवर का मामला नहीं था। आप जुड़ने के चार नहीं, पहले जवाब देने के चार हो। जीरो आवर का मामला था ही नहीं तो गलत क्यों हुआ आप? हाँ जी, मेरी सुन लो, गलत होगा आप कह देना। इंक्वायरी से क्यों डर रहे हो? कोई नहीं इंक्वायरी कैरी करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, सदन के नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। मैंने जो स्टेटमेंट दी, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रही हूँ, मैंने बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी। लेकिन उस दौरान क्योंकि माननीय हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम महोदय ने खड़े होकर कुछ एलिगेशंस लगाने का प्रयास किया, मैंने उस समय भी उसको खंडन करने का प्रयास किया। आज मैं अध्यक्ष महोदय रिटर्न स्टेटमेंट आपको दे रही हूँ। मामला हमने यहाँ हाउस के अंदर डिसाइड कर दिया है। दिस विल बी इंक्वायर्ड बाय द सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट। सो इसलिए इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। इट शुड बी इंक्वायर्ड बाय सर, इट शुड बी। इसके ऊपर अभी कोई चर्चा नहीं। सदन की कोई गरिमा रखो। हाईकोर्ट का जज क्या करेगा? हाउस की प्रोसीडिंग है। नहीं, क्या अभी सुना है आपने कि हाउस की प्रोसीडिंग का हाईकोर्ट का जज करेगा? नहीं, ये आप हाउस ने तय किया, मैंने तय नहीं किया। ये मैंने तय नहीं किया। सवाल ये हाउस ने तय किया। अध्यक्ष महोदय, और हमने अध्यक्ष महोदय, हाउस ने तय किया था और आपने जो हाउस ने तय किया है। मेरी बात सुनो। हाँ जी, प्रोसेस भी आपने तय किया है। प्रोसेस टू सबमिट नोटिस प्रोसीजर मैटर्स ऑफ अर्जेंट 0 आवर के, उसमें ये लिखा है कि कोई भी झूठा पर्सनल एलिगेशन नहीं लगाएगा। हाँ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर पर्सनल एलिगेशन। अभी इंक्वायरी में पता लगेगा ना पर्सनल है कि नहीं है, झूठा है क्या है। नहीं, विड्रॉ करें, कैसे पता लगेगा? आपने विड्रॉ करें। नहीं, ऐसे जब तक इंक्वायरी नहीं हो जाती तब तक कोई वो नहीं। अध्यक्ष ये आपने विड्रॉ करें। फैक्ट मैं उस दिन का करेक्ट करना चाहूंगा। मैंने 2011 कहा था, वो दिसंबर 2012 उसको प्रोसीडिंग्स में लिया जाए। ये सारा बात ये करेक्ट करेंगे। दिस इज ए मैटर ऑफ इंक्वायरी। श्री विश्वनाथ सैनी जी, अध्यक्ष महोदय। नहीं, देखिए जो हाउस के अंदर की गरिमा, हाउस की गरिमा तो आज नहीं, ये निर्णय हाउस का है। ये निर्णय हाउस का है कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए। मैंने हाउस का निर्णय मानते हुए इंक्वायरी कराओगे आप? ये तो देखिए जो एलिगेशन। इंक्वायरी किस चीज की? जो आपने एक दूसरे अध्यक्ष महोदय, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताओ मेरे को। हाँ जी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये है कि जो एलिगेशन माननीय या जो बात माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कही वो सच है कि गलत? ठीक है। हाँ जी, करो, बस यही है। करो। लेकिन हाँ जी, अगर ये बात सुनो, ये कह रहे हैं, गीता जी ने कहा है कि भाई गलत है, इनके घर कोई मीटिंग नहीं हुई। इन्होंने कहा है इसके घर दिस विल बी इंक्वायर्ड कि अगर गलत होगा तो गलत, जो अगर जिसको जो गलत होगा वो इंक्वायरी के अंदर आ जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जो भी अगर कोई गलत होगा, चाहे वो उप मुख्यमंत्री जी गलत है, चाहे गीता जी गलत है, इंक्वायरी के बाद पता चल जाएगा। 2 और 2 4 तो ज्यादा नहीं होता है। 2 4 ही होंगे ना, सच आएगी ना। इन्होंने पता लग जाएगा कि 2 4 मेरी बात तो सुनोएगा। हाँ जी, इतनी बेचैनी से क्यों? नहीं बेचैनी नहीं, मेरा तो ये है कि आप लोगों ने डिसाइड, किसी की बात सुन के नहीं, आपने हाउस ने डिसाइड किया। जो विषय हाउस डिसाइड कर सके फिर दोबारा उसके ऊपर नहीं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, नहीं, आई एम लिसनिंग एवरीथिंग। बस फॉर ए मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, लीडर ऑफ इंटरव्यू कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, उठा जी, आई एम नॉट यील्डिंग। नहीं, यू आर नॉट यील्डिंग, बट आप यील्ड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सारी स्थिति में नहीं, देखिए सदन के नेता कभी भी किसी टाइम में इसमें मैं जरा इंटरव्यू कर सकते हैं। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। सदन के नेता किसी भी टाइम इंटरव्यू कर सकते हैं। ही हैव गॉट एवरी राइट। अध्यक्ष महोदय, हाँ, नहीं, मैं सुन तो लो ना, फिर आप क्या कह रहे हो? कल के विषय में विषय था। आपको दोबारा टाइम दूंगा। मैं दोबारा टाइम दूंगा। मैं उनके बोलने के बाद दोबारा टाइम दूंगा। उसको क्लैरिफाई करिए। नहीं, देखिए लीडर ऑफ द हाउस का हमें सम्मान करना होगा। विषय पर लीडर ऑफ द हाउस का हमें सम्मान करना होगा। हाँ, एक विषय पर कल इतनी चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद जो चर्चा करने वाले लोग थे, नहीं, लीडर ऑफ द हाउस का नहीं
उन्होंने ही डिमांड की थी कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए हाँ जी। और कोई समिति बनाई जाए, इंक्वायरी कराई जाए, बल्कि बाद में यह आया कि किसी सिटिंग जज से कराई जाए। हाँ। हमने तो सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक चीज का जब निर्णय हो गया आपके द्वारा कि सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट उनकी एक कमेटी बन करके इसकी इंक्वायरी करें, आज होम डिपार्टमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा पंजाब एंड हाई कोर्ट हरियाणा पंजाब उनको लिखने वाले हैं कि एक सिटिंग जज की आप नियुक्ति करें और उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो कल चर्चा हुई है उस सारी चर्चा में जो बिंदु आए थे सारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस में लिखे जाएंगे। उसके अलावा भी उस विषय से संबंधित कोई विषय बाकी रहता हो तो हमारे नेता प्रतिपक्ष लिख करके दे दें कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये भी जोड़ा जाए, खास करके उस विषय के ऊपर हम खुले मन से इस सारी की जानकारी यानी सारे के जो इंक्वायरी वो एक सिटिंग जैसे करने के लिए तैयार हैं। हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप कर लगाया गया है सदन की मर्यादाओं के अनुरूप, अगर हम आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे कुछ निकलेगा नहीं। और अगर एक इंक्वायरी तथ्य रूप में सामने आएगी तो जो इंक्वायरी होगी उसके हिसाब से जिसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे। हाँ जी, अब हाँ बोलिए। हाउस में आरोप लगे, फॉल्स एलिगेशन लगे अगेंस्ट वो है आपकी जो है 0 आवर में कोई नहीं लगा सकता। ये आपकी नहीं, ये 0 आवर का मामला नहीं है। 0 आवर मामला है। नहीं 0 आवर ये जो निर्णय हुआ, देखिए ये निर्णय हुआ 0 आवर के बाद में हुआ था। ये निर्णय 0 आवर के बाद में हुआ था, 0 आवर में नहीं था। निर्णय की बात ये निर्णय नहीं है। एलिगेशन काउंटर एलिगेशन 0 आवर के बाद में लगे। आप सुनने के 0 आवर का मामला नहीं था। आप सुनने के चार नहीं, पहले जवाब देने के चार। 0 आवर का मामला था ही नहीं तो गलत क्यों हुआ आप? हाँ जी, मेरी सुन लो, तो आप कह देना पहले क्यों काट रहे हो बात को? नहीं बताइए। आप बोलते नहीं देखिए गलत है। जैसा है कि अगर कोई गलत चीज आप कहेंगे तो मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, ये 0 आवर का मामला नहीं था। ये जो निर्णय हुआ ये बाद में हुआ। अध्यक्ष महोदय आपका काम है सबको प्रोटेक्शन देना। हाँ बिल्कुल, सबको राइट देना। आप सरकार की प्रोटेक्शन में नहीं मैं बिल्कुल सरकार की प्रोटेक्शन नहीं हूँ। फैक्ट्स को राइट कर, जो फैक्ट्स है उनको मैं राइट कर रहा हूँ जी। बोलने दो मेरे को। हाँ जी बोलिए। 0 आवर का मामला था। नहीं 0 आवर का नहीं था। ये जो डिसीजन हुआ 0 आवर के बाद में हुआ। आप बोल रहे हो, आप बाद में बता देना क्या था। ठीक, आप मेरी सुनो, नहीं सुनता तो मैं बैठ जाता हूँ। नहीं बट गलत फैक्ट्स क्यों रख रहे हो? गलत फैक्ट तो रखे नहीं, तो सही फैक्ट रखा। जो हाउस के अंदर निर्णय हुआ है वो 0 आवर में नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय ये पता करे 0 आवर का मामला है। ये 0 आवर में इन्होंने उठाया। 0 आवर में 0 आवर के बजाय ये 3:05 पर पोस्ट ये विषय हुआ था। हुड्डा साहब बाद में ही विषय हुआ। एक मिनट, 0 आवर में नहीं हुआ। मुख्यमंत्री हुड्डा साहब एक मिनट, हुड्डा साहब सुनिए। हुड्डा साहब सुनिए, ये 0 आवर जो लंच से पहले था, ये जो डिसीजन हुआ 3:05 पे हुआ, ये कार्रवाई की रिकॉर्ड है। ये कौन रिकॉर्ड है? ये तो इसके अंदर तो उन्होंने क्या कहा 0 आवर में? सवाल इस बात का है अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है जो एलिगेशन इनके ऊपर लगाए, फॉल्स एलिगेशन, वो 0 आवर में लगाया कि नहीं लगाया? वो उन्होंने इस विषय को उठाया। इनकी छोड़ दो। नहीं आप अध्यक्ष महोदय उनकी स्पीच निकलवाओ 0 आवर। उन्होंने 0 आवर का प्रोसीडिंग निकलवाओ। इन्होंने इस विषय को जो उठाया 0 आवर के बाद में उठाया। नहीं हाँ जी, आप अपने आप सवाल दे रहे ऑन रिकॉर्ड है। आप मेरे सुन रिकॉर्ड है। हाँ जी, तो मैं रिकॉर्ड ही मांग रहा हूँ। रिकॉर्ड गो बाय रिकॉर्ड। हाँ जी, 0 आवर की सारी प्रोसीडिंग निकलवाओ। ठीक है। और में इन्होंने फॉल्स एलिगेशन लगाया कि लगाया? ठीक हाँ या ना? हाँ जी, हाँ या ना? नहीं हाँ या ना? देखिए जो विषय, हाँ या ना? ठीक है, मैं तो आपको पूरा रिकॉर्ड आप सुनने के लिए तैयार नहीं पूरी मैं सुनते सवाल, आप सवाल नोट कर लो तो आप दे देना। आप ठीक। सवाल इस बात का है 0 आवर में जो इन्होंने फॉल्स एलिगेशन लगाए 0 आवर में लगाया या नहीं लगाया? नंबर 1। ठीक। नंबर 2, इन्होंने एक एलिगेशन लगाया कि 2005 में भी ऐसा ही हुआ, और मेरे पास रिकॉर्ड है 2005 जो सरकारी नौकरी में था ही नहीं ये आदमी जिसका नाम दे रहे हैं, वो तो 2008 में है। 2000 ये रिकॉर्ड है। तो 2005 में सरकारी नौकर में नहीं, और वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि 2005 में ये इंसिडेंस हुआ, तो क्या मतलब हुआ? तो कौन जिम्मेवार है? मेरा ये है गरिमाएं रखो, आप इंक्वायरी कराओ उस आदमी की शुरू से क्या किया, लेकिन जो हाउस की प्रोसीडिंग है उसका हाउस की गरिमा ये है कि अपनी लफ्ज वापस ले
या डिलीट करो इनको दोनों ने पर्सनल एजुकेशन। देखिए, जब एक इंक्वायरी मार्क हो गई, एक इंक्वायरी हाउस ने तय कर दिया, हाउस ने कहा नहीं, हाउस का रेजोल्यूशन है तो सदन की गरिमा उस पर रख दो आप। नहीं, ये सदन ने तय किया है, आपकी जुम्मेदारी, मैंने नहीं तय किया, आपने कंप्रोमाइज किया सदन की गरिमा। हाउस ये मैं समझता हूँ कि जो निर्णय किया है हुड्डा साहब, जो निर्णय किया वो हाउस ने किया, मैंने नहीं किया। जो निर्णय किया हाउस ने किया, मैंने नहीं किया। लोकसभा में ऐसा कई बार मामला होता है, कभी कोई हाई कोर्ट का जज नहीं, आप क्या चाहते हैं कि इंक्वायरी ना हो? नहीं, इंक्वायरी हो। हाँ, तो बस फिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हो? हाँ जी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो यही है जो आपस के अंदर इन्होंने एलिगेशन लगे हैं एक दूसरे के ऊपर। टर्म्स ऑफ रेफरेंस होने चाहिए उस आदमी की जिसके खिलाफ है ना, उसकी शुरू से क्या है वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हो। नहीं, हमने तो हमारी बात हमने उसकी इंक्वायरी नहीं करनी, हमने तो इंक्वायरी करनी है कि जो एलिगेशन काउंटर एलिगेशन लगे हैं उसकी इंक्वायरी करनी है। अच्छा, एक बात चीज में माननीय नेता प्रतिपक्ष को बोलना चाहूंगा, एक और हाई कोर्ट के जज जो उन्होंने बात कही कि 2005 में एक और नौकरी में नहीं था, मैंने ये कहा था कि जो सदन तय करेगा मैं नहीं तय करूंगा, जहां था ये तय किया, मैंने नहीं क्या तय किया, ये हाउस ने तय किया। अगर जो हाउस तय करेगा मैं करवाऊंगा। आज मैं भी उस फैक्ट पे खड़ा हूँ, 2005 में जिस प्राइवेट स्कूल में वो था उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। 8 में आपने प्रिंसिपल भर्ती किया, सरकारी नौकरी में था, और 8 के बाद ये इंसिडेंट 2012 में दोबारा हुआ, और DDR तथ्य वही है, देखिए वैसे ही है और सत्य है। देखिए, ये मुझे लगता नहीं है कि अब जब इंक्वायरी हमने सिटिंग हाई कोर्ट जज से मांग ली है, सारे तथ्य आएंगे। पर्सनल एलिगेशन ये लगा है, इंक्वायरी से क्यों डर रहे हो? कोई नहीं इंक्वायरी कैरी करेंगे। पर्सनल एलिगेशन ये लगा है कि नेताजी के घर पे बैठ के कंप्रोमाइज हुआ है। ये इंक्वायरी में आ जाएगा ना, इंक्वायरी में आ जाए तो इस बात करके ये लिख के देती हैं। नहीं, लिख के देने का लिए इंक्वायरी में देखिए, जो हाउस में लिख के दो, जो भी घर पे हुई मीटिंग, जो भी जज साहब इंक्वायरी करेंगे उनको लिखित में दे दो देना। अदरवाइज विड्रॉ इट, दैट इज द ग्रेस ऑफ द हाउस। फॉल्स एलिगेशन वी विल नॉट टॉलरेट दिस थिंग, अदरवाइज मिस्टर हुड्डा को मैं बताना चाहूंगा, आई स्टिल स्टैंड विद माय पॉइंट कि 2005 में भी सिमिलर नहीं, लगता है कि और 11 की बजाय 12 में आई स्टिल स्टैंड विद द सेम। साहब, मुझे नहीं लगता कि वंस द हाउस हैज डिसाइडेड कि इसको इंक्वायरी करा लीजिए हाई कोर्ट के सिटिंग जज से, तो सारा कुछ एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? किस मामले में? इसके मामले में नहीं, मामले में करेंगे। हाँ जी, मूविंग प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट इट। हाँ, यू कैन इट्स योर राइट, यू कैन मूव, इस मामले में नहीं, यू कैन मूव, अध्यक्ष जी, you can when and the house will decide, because we are forced to do it. yes, गरिमानी जो आपका राइट है, ड्रॉ कर ले तो खत्म हो जाएगा, जो भी आपका राइट है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉल्स एलिगेशन। इस मौके में नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूँ, विड्रॉ किस चीज का? मैं आज भी खड़ा हूँ, आप लोग इंक्वायरी से डर रहे हो? आपके राज में हुआ, आपने उसको बचाया, क्या आप डर रहे हो? झूठा आरोप लगाया। देखिए अगर ये प्रूव हो जाए कि डिप्टी अब मुझे नहीं लगता कि वो झूठे हैं या ये झूठे हैं, मैं डिसाइड नहीं करूंगा। अगर मुलाकात लेट द सिटिंग जज डिसाइड, इंक्वायरी करके लेट द सिटिंग जज डिसाइड जाके, तो आप क्या कहोगे? हाँ जी, तो ये होने नहीं देता मैं। नहीं, ठीक है। अगर देखिए, एक बात सुनो, वंस हाउस हैज डिसाइडेड, बोला DDR का DDR, देखिए, अगर हुड्डा साहब रिकॉर्डिंग नहीं रहता, अगर DDR आए नहीं, ये बताओ DDR कहाँ से है? DDR जो कटती है FIR में कन्वर्ट ना हो तो 2 साल के बाद रिकॉर्ड खत्म हो जाता है उसका। नहीं, वो ठीक है आपकी DDR का बात, चर्चा करें। नहीं, देखिए, मेरा ये कहना है कि हाउस ने जो चीज डिसाइड की है, अगर आपको लगता है कि ये जो इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए या आप इसमें सहमत नहीं, इंक्वायरी होनी चाहिए तो बस फिर होने दो, फिर क्या? टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात करो। हाँ जी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस आप लिख करके दे दीजिए मुझे कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये होनी चाहिए, मैं उस पर विचार कर लेते। एक ही बात होनी चाहिए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है ना उस आदमी के खिलाफ होनी चाहिए। नहीं, देखिए, उसके खिलाफ इंक्वायरी का कोई इसमें यहाँ रेफरेंस का कोई मतलब नहीं है, उसके अगेंस्ट ना कोई यहाँ पर बात आई है उस आदमी के प्रति है जो यहाँ हमने इंक्वायरी मार्क की है। फिर भी मैं इस बात के हक में नहीं हूँ कि भी हमारी हाउस की बात का कोई हमारा गरिमा रखो। आप हाईकोर्ट का जज फैसला करेगा। नहीं, हाउस इज टू डिसाइड, आई हैव नॉट डिसाइडेड।
हाउस हैज डिसाइडेड। इफ हाउस फील्स या आपको कोई लगता है कि ये इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, आप हाउस का सेंस वो तो प्रिविलेज जाएंगे हम। हाँ जी, वो तो प्रिविलेज तो प्रिविलेज दैट इज योर राइट, आपका राइट है वो, आपका राइट, इस बात का प्रिविलेज आपका राइट राइट है। और ले आइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और हाउस विल डिसाइड के टर्म्स ऑफ रेफरेंस द फेट ऑफ द What are the terms of? Let House discuss the terms of reference. नहीं, वो तो जो कल हो चुका है। नहीं, आपने यहाँ तय किया है, यहाँ बिल्कुल तय हुआ है। मैंने साली हाँ जी, अध्यक्ष मोदी, हाँ जी, आई स्टैंड बाय जो मैंने उससे कहा उस पे मैं स्टैंड। सारी मैंने प्रोसीडिंग पढ़ ली, सारी प्रोसीडिंग पढ़ ली। टर्म्स ऑफ रेफरेंस को देखिए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो ये एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन, वेदर दे आर राइट और रॉन्ग, दिस इज टू बी डिसाइडेड बाय द सिटिंग जज। लेट इंक्वायरी के अंदर आ जाएगा, जो उनके पास फैक्ट्स हैं वो रख देंगे, जो उनके पास फैक्ट्स हैं वो रख देंगे। हाँ जी, असेंबली की प्रोसीडिंग हाई कोर्ट की नोबडी टुडे। आपको पता है आज तक कभी हुआ है? सोमनाथ चटर्जी वाज स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट ने समन किया था एमपीओ को। सर बत्रा जी, उनके सामने ये डिसीजन हाउस का है, ये मेरा नहीं है। अगर हाउस का, अगर ये ठीक है, बिल्कुल, जो डिसीजन हुआ सिटिंग जज से इंक्वायरी का, वो हाउस ने किया, हाउस ने किया। अगर हाउस को ये लगता है मुझे जो हाउस आदेश देगा मैं उसका पालन करूंगा। मैं कहता हूँ करवाओ। हाँ जी, लेकिन उस आदमी के कराओ। हाँ जी, उस आदमी के खिलाफ कराओ। किसकी? जो भी प्रिंसिपल है, जो उसके खिलाफ करवाओ। नहीं, प्रिंसिपल का तो यहाँ मैटर कोई है ही नहीं, प्रिंसिपल वाला मैटर तो यहाँ है ही नहीं। करवाओ। नेता प्रतिपक्ष की बात से और सहमत हूँ। आप 2005 से लेकर और 2023 तक का प्रिंसिपल का भी इसके साथ करवा लीजिए। प्रिंसिपल का ही होना चाहिए, आप करवा लीजिए। उसी का होना चाहिए। और ये भी चेक करवाइए कि क्या उस समय की शिक्षा मंत्री पंचायत से नहीं, दिस कैन बी एडेड इन क्या द उस समय की रेफरेंस। शिक्षा मंत्री आपका ये सुझाव है एक कमेटी कि ये बनाई, रेफरेंस भी उसमें क्या डिप्टी डायरेक्टर ने जाकर इंक्वायरी करी और वो इंक्वायरी खत्म हुई। ये सारी चीजों का फैक्ट चेक करा लीजिए अध्यक्ष महोदय। मैं आज खड़ा हूँ मेरी बातों पे। अध्यक्ष महोदय नेता प्रतिपक्ष के साथ सहमति नहीं, नहीं, करा लीजिए आप। एक मिनट साहब, मैंने तो हाउस के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी है। व्हेन द टेक्स एनी डिसीजन आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट। टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताओ। हाँ जी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताया तो है ना, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताया है हाउस कि ने पास कर दिया तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी करिए। टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो यही है, एलिगेशन एंड काउंटर एलिगेशन, वेदर दे आर राइट और रॉन्ग, दिस इज द टर्म ऑफ रेफरेंस। कि जो एलिगेशन या काउंटर एलिगेशन दोनों तरफ से लगे हैं वो ठीक है या गलत है, दिस इज टू बी डिसाइडेड। मतलब हाउस की प्रोसीडिंग की नहीं, हाउस की प्रोसीडिंग नहीं, एलिगेशंस की, हाउस की प्रोसीडिंग नहीं। हाउस ने निर्णय किया, हाउस की प्रोसीडिंग हाउस ने किया ना। ऐसा मत करो। हाउस की प्रोसीडिंग आप हाउस आज कहे तो उसको नहीं करना तो मैं दोबारा कर दूंगा। आज अगर हाउस, देखिए, आई हैव टू रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ द हाउस। अगर हाउस डिसाइड करता है, यस, यू कैन से एनीथिंग। बता दो मेरे को। टर्म्स ऑफ रेफरेंस मैंने बताया ना आपको, जो एलिगेशन एंड काउंटर एलिगेशन लगे हैं, ये दिस वाज डिसाइडेड इन द हाउस कि दिस शुड बी इंक्वायर्ड बाय द सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट। हाँ जी, होनी चाहिए। स्पीकर सर होनी चाहिए। हाँ जी, मैं कुछ कह लूं? उसकी होनी चाहिए। उसके बारे में तो इंक्वायरी करके, वो तो जो सरकार का मामला है, वो सरकार इंक्वायरी करेगी, जो उसने किया, गलत किया, ठीक किया और उसको सजा मिलनी चाहिए। मेरा तो रेफरेंस जंगीर सिंह जी, फॉल्स एलिगेशन लगा देता हूँ आप। हाँ जी, जंगीर सिंह जी आप बैठे। नहीं, ये हाउस ने डिसाइड किया, मैं तो इसमें हक में नहीं था। आई वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ द, बट व्हेन हाउस हैज डिसाइडेड आई हैव टू फॉलो। प्रोटेक्टिंग। आप एक मिनट मुझे इजाजत देंगे आप? नॉट ओनली एक मिनट मेंबर्स बट हाउस का भी आप I have to respect the decision of the house. प्रोटेक्ट करना। I have to respect the decision of the house. अगर मैं हाउस के डिसीजन को रिस्पेक्ट नहीं करता, then I am। ये कोई प्रस्ताव लाते हैं, अरे गंगा साहब, अगर गरिमा गंगा के साहब से खिलाफ कहिए है एक तो मिनट। you can say no। नहीं, अगर वो हाउस डिसाइड करेगा कि गरिमा के खिलाफ है या नहीं है, आप कुछ नहीं करोगे। Let house आप decide। स्पीकर की स्वास्थ्य बना नहीं, वो तो हम, आप स्पीकर की स्वास्थ्य हो,
You are not a party man. No. You have to save the dignity of the house. But I have to follow the decision of the house. Dignity of the house and members. And house, whatever the house they take the decision, I have to follow that. I am compelled to follow that. You have got हाँ जी। ample power. नहीं आई कांट, मैं कोई डिक्टेटर नहीं कि जो हाउस का डिसीजन है उसको वो कर दूं, मैं कहूंगा ये गलत डिसीजन है इसलिए। हाँ जी, कंप्रोमाइज होगी वहाँ पे। You have to take stand. नहीं मुझे लगता है कि जो हाउस ने डिसीजन किया है वो सही है, उसमें इंक्वायरी होने में कोई दिक्कत नहीं है। डिग्निटी नहीं है, हाँ जी। कंप्रोमाइज है। हाँ जी। डिग्निटी कंप्रोमाइज नहीं है। नहीं डिग्निटी की, हाउस की डिग्निटी रहनी चाहिए। अगर हाउस ये डिसाइड करता है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अध्यक्ष महोदय, आप हाई कोर्ट का जज छोड़ो, आप हाई कोर्ट आप खुद कर लो इंक्वायरी। वी आर यू टू इंक्वायर दिस मैटर। आप किसी की सर, 1 मिनट हमें इजाजत नहीं, अगर देखिए दिस डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द हाउस, इफ हाउस डिसाइड्स कि दिस डिसीजन शुड बी बैक्ड आउट, अगर उसके क्या भाई साहब क्या 1 मिनट कह रहे हैं, कोई नहीं तमाशा हो। नेताजी, मुख्यमंत्री जी, ये ऐसा तमाशा मत करो। हाँ, आप किसी स्पीकर साहब से कराओ, मैं कहता हूँ आप कर लो खुद। मैं एग्री। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, गार्जियन साहब, अब आप गीता जी बैठ जाइए प्लीज प्लीज। हाउस खड़े हैं, प्लीज बैठ प्लीज। अध्यक्ष महोदय, हाँ जी, जब सदन में कोई विषय जब चल रहा होता है, जब सदन में कोई विषय चल रहा होता है, उसमें पक्ष प्रतिपक्ष कोई भी सदस्य अपनी बात को रखता है। रखने में किसी भी सीमा तक जाकर के एक मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए, बात तो ठीक है। लेकिन कल थोड़ा सा तीखी नोकझोंक हुई है, उस तीखी नोकझोंक को वहीं पर रोकने के लिए जो माननीय सदस्यों का सुझाव आया था कि इसके ऊपर कोई एक इंक्वायरी करा ली जाए, और इस इंक्वायरी में सदस्यों में से ही विषय आया था कि किसी जज से इंक्वायरी कराई जाए, सिटिंग जज से कराई जाए। ये बात ठीक है कि आज तक हमने किसी सिटिंग जज से कभी भी इंक्वायरी नहीं। मेरा क्या कहना है कि अब चूंकि सब बैठ रहे, सुनिए, अब चूंकि कल सदन के हाउस की ये गरिमा बना के रखनी जरूरी है कि सिटिंग जज से कराना, क्योंकि वो एक निर्णय आप दे चुके हैं कि सिटिंग जज से इंक्वायरी कराई जाए, और उस समय किसी का एतराज नहीं था। उस समय हमारे प्रतिपक्ष के भी सभी सदस्य बैठे थे। अगर उस निर्णय पर आप नहीं थे, लेकिन सारे सदस्य बैठे थे, तो सब मान्य सदस्यों, आप नहीं थे तो आपकी जगह कोई उपनेता रहे होंगे, कौन रहेंगे। अगर उस समय कोई आपत्ति करते तो शायद कोई विचार किया जा सकता था कि आज तक ये नहीं हुआ, आज ऐसा क्यों कर रहे हैं। उस समय सबने स्वीकार किया। सुनिए, अब नहीं, सबने स्वीकार किया, और सबने स्वीकार किया। इसके बाद हमने होम डिपार्टमेंट को ये कहा कि आप जल्दी से चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को पत्र लिखिए, क्योंकि अब हम नाम भी तय नहीं कर सकते। नाम भी हमको हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय से नाम लेना पड़ेगा। अगर कहीं, मैं अगली बात कर रहा हूं, अगर कहीं चीफ जस्टिस महोदय इसको डिक्लाइन कर देते हैं, हम उसके ऊपर बाद में विचार कर सकते हैं। एक बार तो हमें वो प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए कि हम माननीय चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पत्र लिखें, और पत्र लिखने के बाद नहीं, लेकिन आखिर तो हर समय इन कार्यों में पहले भी कहते रहे। ये तो आज पहली बार ये विषय आया है कि सिटिंग जैसे नहीं करानी चाहिए, वरना तो विपक्ष की तरफ से कई बार ये विषय आया कि सिटिंग जैसे कराएं, सिटिंग जैसे कराएं। आज जब उसमें कहीं कोई उंगली यानी कहीं जा रही है और कहीं इशारा किया जा रहा है कि कोई ना कोई फंस सकता है, उसमें से आप इतना उतावले हो गए कि इंक्वायरी बंद करें, इंक्वायरी ना कराएं, या इंक्वायरी किसी और से कराएं, इंक्वायरी ये करें, इंक्वायरी वो करें। जब एक बार इंक्वायरी का फैसला हो गया, तो मेरा निवेदन है आपसे कि इस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। केवल एक ही विषय में हम रिव्यू करें कि हमारे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस उसको डिक्लाइन करें, तो हम उस पर विचार करें। अन्यथा जो निर्णय हो गया वो निर्णय है, उसके बाद आगे जो कुछ करना करें। नहीं, अध्यक्ष एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, वो तो उसमें इंक्वायरी में। अध्यक्ष महोदय, अभी नेता सदन ने कहा कि विपक्ष के द्वारा मांग आती रही है हाई कोर्ट के, जो आती रही अब भी आएगी। किसकी आई है? जो वहां हुआ है, जो हेडमास्टर प्रिंसिपल ने किया है, जो शराब में घोटाला हुआ है, उसकी हाई कोर्ट की है। कभी भी अगर ऑन रिकॉर्ड दिखा दो, अगर
ठीक है, अगर ऑन रिकॉर्ड दिखा दो विधानसभा की प्रोसीडिंग में कभी मेरी तरफ से मांग आई हो हाईकोर्ट में तो आपकी तरफ से हुड्डा साहब हो सकता है कि आपकी तरफ से ना आई हो। ये कल मांग आपके सदस्यों के द्वारा थी, कल आपके सदस्यों के द्वारा ये मांग थी कि इस सिटिंग जज से जांच कराई जाए। तो हमने कहा सिटिंग जज से करा लो। बहुत सारी ऑप्शन थे, बहुत सारे ऑप्शन भी डिस्कस हुए। कभी नहीं कहा हमने यहाँ की आपस की प्रोसीडिंग क्या कभी नहीं कहा किसी की जांच कराई जाए। वो हाउस की गरिमा को कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकता हूँ मैं 4 बार MP रहा हूँ, 5 बार MLA रहा हूँ। देखिए वो साल ये भी द डिसीजन ऑफ द हाउस। आप फिर डिफेंड कर रहे हो आप इनको। नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं तो हाउस के निर्णय को डिफेंड कर रहा हूँ। मैं हाउस के निर्णय को डिफेंड कर रहा हूँ, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। जो हाउस का निर्णय हुआ है वो सिटिंग जज से इंक्वायरी को लेकर के हुआ, मैं उसको डिफेंड कर रहा हूँ। दिस इज माई। आपके माध्यम से उनसे बात कर रहा हूँ। हाँ करिए, अगर आपको कोई लगता है तो करने का। कहा कि विपक्षी आमतौर पर मांग आई है कि हाई कोर्ट से इंक्वायरी कर। मगर एक इंसिडेंस बता दो जो हाउस की प्रोसीडिंग का मैंने कहा हो कि हाईकोर्ट के जज के द्वारा। देखिए ये हुड्डा साहब हो सकता है कि आपने नहीं कहा, लेकिन ये जो डिसीजन हुआ, देखिए एक बात हुड्डा साहब सुन लीजिए। लेट हिम क्लैरिफाई। आप क्या जवाब दे रहे हो? नहीं, मैंने जवाब दे रहा। मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी, मैं आपके माध्यम से नेता सदन से पूछा, जवाब आप दे रहे हो? नहीं, मैं जवाब नहीं दे रहा। बात के दे रहे हो जवाब। सदन के नेता से मेरा अनुरोध है, पेपर पहुंचाया। मुख्यमंत्री जी एक मिनट जरा। नहीं बोल रहे हैं, वो आपके नेता बोल रहे हैं। आप क्या वो बोल रहे हैं? महोदय, हाँ जी, देखिए मेरा अपना व्यू ये है कि आप ये इंक्वायरी सर्वदलीय बैठक अपनी आपस की करके कर लो। ये अपनी चोटी जदीद के हाथ में देना कोई शोभा की बात नहीं है। ये मेरे कल ये जब हाउस ने डिसीजन किया ना, मैं नहीं था उस फैसले में, मैं नहीं था फैसले में। इससे अच्छा तो आप एक सर्वदलीय बैठक वो कमेटी बना दो, उसका फैसला ले लो, कोई बात नहीं। लेकिन ये जदीद के हाथ में अपनी चोटी देना, ये मैं अच्छी बात नहीं समझता। ये बहुत अपनी हाउस की गरिमा के खिलाफ होगी ये बात। जदीद हमारी इंक्वायरी करेंगे, इसकी इंक्वायरी करेंगे, उसकी इंक्वायरी करेंगे, ये तो इट विल बी इंसल्ट ऑफ द हाउस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये आप कहे हाउस ने क्या वोटिंग हुई थी हाउस की? नहीं, हाउस ने यूनानिमसली डिसाइड किया। एक ने भी किसी ने भी अपोज नहीं किया, एक ने भी अपोज नहीं किया किसी ने। आप प्रोसीडिंग निकाल के देख लो। हुई थी वोटिंग? एक मिनट हुड्डा साहब, कल की प्रोसीडिंग निकलवा करके देख लो। आप एक बात सुन लो मेरी। कल की प्रोसीडिंग निकलवा करके देख लो, किसी एक विधायक ने इसको अपोज किया हो तो आप उसके अंदर देख लो। किसी एक विधायक ने भी। आप लोगों ने कहा कि इसकी सिटिंग जज से इंक्वायरी कराई जाए। मैं प्रोसीडिंग मेरे साथ में निकलवा लेता हूँ। 1 मिनट 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट बोलने दो, सिर्फ 2 मिनट बोलने दो। 1 मिनट की तक ऐसे है जी कि मामला आया बिल्कुल इस सदन में, आपने ये कहा कि शिक्षा विभाग को कर दो। मैंने तो ऑप्शन दिए, ऑप्शन आप नो हो गई। उसके बाद हो गया पुलिस को कर दो, नो हो गई। फिर मैंने आपके सामने प्रस्ताव रखा कि वन साहब आप भी इस कमेटी का फैसला कर दो। साथ में वॉइसेज आई, आखिर में आदरणीय मुख्यमंत्री ने सजेशन दिया कि हाईकोर्ट के जज हुए, आपने इमीडिएटली हाईकोर्ट जज के लिए नहीं विद द सेंस ऑफ द हाउस। हमने कभी हाईकोर्ट नहीं कहा, हाउस ने कहा कभी हाईकोर्ट के जज का नहीं कहा, ये गलत कभी कह ही नहीं सकते थे। और आज भी हम विश्वास करते हैं ये सिंगल मैन कमेटी आप बात खत्म होगी। इसमें भारत भूषण बत्रा कहते हैं, ये कहा था जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है विधानसभा का मामला विधानसभा में ही रहना चाहिए। आप कह रहे हो एक ने भी अपोज नहीं किया, वो कह रहे हैं विधानसभा का मामला भारत भूषण प्रोसीडिंग। अब इसको ही डिसीजन को जो एक मिनट सिटिंग जज वोट करवाना चाहिए था। फिर नहीं जब कोई अपोज करेगा तो मैं वोट कराऊंगा। जब सारे कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, अपोज किया किसी कहाँ लिखा है अपोज किया? बताओ, किसी इस प्रोसीडिंग मेरे पास है? अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है विधानसभा का मामला विधानसभा में ही। ये सुझाव दिया उन्होंने, उसके बाद कितने सुझाव आए? आपने एक बात आगे भी पढ़िए ना, उसको आगे पढ़िए उसको। और कितने सुझाव आए? उसके बाद देखिए मैं अध्यक्ष महोदय आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए अध्यक्ष महोदय आपसे मेरा अनुरोध है, आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आप मेरी बात सुन लें काइंडली। आप अध्यक्ष महोदय आप मेरी बात सुन लें। देखिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी बात सुने आप।
इस बार नाम लिखा जाएगा, सर इसको मत लिखने दो। देखिए, आपका लिखा जाएगा। जो हाउस कहेगा वो मैं लिखूंगा, जो हाउस कहेगा वो मैं लिखूंगा। आप स्पीकर जो चाहे वो गलत कह रहा है, चाहे वो ठीक कह रहा है, आई हैव टू फॉलो द डिसीजन ऑफ द हाउस। अगर हाउस ने रिकमेंड किया है तो मैं उसको फॉलो करूंगा। फॉर एवर। हाँ जी, एक मिनट, मंत्री जी बोल रहे हैं। स्पीकर सर, क्वेश्चन आवर के बाद, एक मिनट बैठिए जी। क्वेश्चन आवर के बाद आधे घंटे से ये मामला चल रहा है। हमारे हुड्डा साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है, चीफ मिनिस्टर 10 साल रहे हैं। कुछ हाउस के प्रोटोकॉल हैं, नॉर्म्स हैं कि जब मिनिस्टर बोलेगा लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़े हो जाएंगे तो मिनिस्टर बैठ जाता है, और जब लीडर ऑफ द हाउस खड़ा हो तो लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठ जाएगा। पहले तो हम इस मर्यादा का पालन करें। ये आधे घंटे से छुड़ा रहा हूं, उसमें मैं भी गुनाहगार हूं। इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। ये विधानसभा लोगों की इन्वेस्टमेंट है, पूरा देश मीडिया पे देख रहा है, स्कूल के बच्चे हैं ये देख रहे हैं। तो हमें इसे अच्छे तरीके से चलाना। जब हाउस ने डिसाइड कर दिया, पूरे हाउस ने, तो कमेटी पेश करेगी, जब हो तो उसके बाद फैसला करें। अब तो इसका कोई इश्यू नहीं है कि बार बार इस पे हंगामा करें। बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है, काइंडली आप सिर्फ सुन लें। आप जो बात है उसको देखिए, सुन अगर लें। तो आप केस प्रस्तुत करेंगी तो बिल्कुल नहीं सुनूंगा। अगर इस आप बारे सिर्फ में धमकाने लग जाते हैं। नहीं, धमकाने की बात आप नहीं है। धमकाने लग कल जाते हैं। आपने बहुत कुछ कह लिया। नहीं अब सर। जो कुछ कहना है वो सिर्फ जज साहब के सामने कहना। अध्यक्ष जो महोदय, सिटिंग जज है उनके सामने कहना। अध्यक्ष महोदय, आप सुन तो लो, ये कोई बात थोड़ी ना हुई सर। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मुझे। देखिए, मैं धमका नहीं रहा, सर, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ। सर, आई एम रिक्वेस्टिंग यू विद फोल्डिंग हैंड्स। आप अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर देखिए, अगर मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूँ सर, मेरी बात सुन लें। मेरी बात सुनेंगे आप? मेरी सुन लें सर। मेरी बात सुन ली आप। अगर तो आपने केस के फैक्ट्स के बारे में कोई बात रखनी है, केस के फैक्ट्स के बारे में बात रखनी है, तो वो जो इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी जज होगा उसके सामने रखना। अगर कोई जो कल डिसीजन हुआ है, जो कल डिसीजन हाउस ने किया है, उसके बारे में बात रखनी है तो जरूर रखिए। हाँ जी, मैं बोल लूं, और मेरा रिक्वेस्ट है सर, हाँ, आप मेरी बात को पूरा सुन लें। हाँ जी। जैसे ही ये मामला अभी शुरू हुआ, डिप्टी सीएम ने उठ के पहले क्या बात कही कि ये 2011 नहीं था, मैं 2012 था। फिर ये कहा ये 2005 में। सर, मैंने आपकी टेबल पे 2 पेज भिजवाए हैं, काइंडली आप शांति से उनको पढ़ लें। 2005 में ये जो आपके फैक्ट्स हैं सर, मेरी बात सुन लें आप। हाँ, हाँ। आप क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। मेरे भी मैं किसी अध्यक्ष को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। अध्यक्ष जी, लेकिन ये गलत एलिगेशन मेरे ऊपर मत लगाइए। अध्यक्ष जी, आप मैंने कहा जो फैक्ट्स हैं। अध्यक्ष जी, स्पीकर को कम बोलना चाहिए। मैं बोल रही हूँ, मैं जो कह रहा हूँ सुनो ना उसको, कि जो फैक्ट्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने रखिए सर। उनका आएगा, वी विल फॉलो दैट। अध्यक्ष महोदय, आपने जो मैंने बात कही वो आपने एक्सपेंस करा दी। उसने मेरे पे झूठा एलिगेशन लगा दिया, आपने वो एक्सपेंस नहीं करवाया। नहीं, वो क्यों नहीं एक्सपेंस करवाया सर? देखिए, कब उसने बोला मुझे। हाँ जी। सर, डिप्टी सीएम ने जो मुझ पर। अध्यक्ष महोदय, मेरी तो सुन लो। अध्यक्ष जी, सुन लो आप। हाँ, बताइए। आप सुन लो, काइंडली सुन लो। देखिए, ऐसा अध्यक्ष जी, काइंडली सुन लें आप। सुन काइंडली सुन लें सर। सर, प्लीज सुन लें। मैंने जो 0 आवर में बात कही, मैटर इज ओवर। जो भी यौन शोषण का मामला, मैटर इज ओवर। डिप्टी ने खड़े होकर ये कहा कि 2005 में डीडीआर हुई, 2011 में गीता जी के झज्जर निवास पे। सर, मेरा झज्जर निवास बना ही नहीं था, और 2011 से आज मुकर गए 2012, और 2005 में वो टीचर सरकारी नौकरी में ही नहीं था। मैंने आपको पेज दे दिए हैं। और दूसरी बात, ये खुद जो हैं वहां से 2014 से खुद ही एमएलए हैं, खुद ही एमपी हैं, उनके घर के नजदीक का स्कूल है। इससे क्या लेना देना? मुझे मैटर को आप हाईकोर्ट को दें सर, हम लोग इसका वेलकम कर देंगे। लेकिन पॉइंट ऑफ रेफरेंस, द ओनली थिंग इज कि जैसे ही आज ये मामला शुरू हुआ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने खड़े होकर ये कहा कि मैं इसमें अमेंडमेंट करना चाहता हूं। आपने उनकी सुन ली। सर, उन्होंने मुझ पर झूठा एलिगेशन लगाया कि मैंने प्रोटेक्ट किया। टाइम्स ऑफ इंडिया में उस सरपंच ने कहा है कि जेजेपी के लोग मेरे घर आकर दबाव बना रहे हैं, आप हाँ भर दें। और उसने इंटरव्यू दे दिया कि हम कभी भी गीता बुक्कल जी के रेजिडेंट नहीं गए। तो ये आपको, आप भी प्रूफ दें। मैंने सर विद सिग्नेचर आपकी टेबल पर पहुंचा दिया। गीता जी, मैंने पहले कहा नहीं सर, कि सर, जो प्लीज। फैक्ट्स आपके पास हैं जी सर, मेरी आप तो सुने। ऑफिसर जो भी इंक्वायरिंग सिटिंग जज अध्यक्ष होगा महोदय, उसके पास आपने रखिए। मेरी बात उसके को- बाद अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अध्यक्ष महोदय, अगर आप पाए हाउस जाएंगे इज तो उनके ओवर एंड खिलाफ अबव द हाई कोर्ट। जो भी कार्रवाई अध्यक्ष होगी। महोदय, हाउस इज ओवर एंड अबव द हाई कोर्ट,
और उसमें लिखा है सभा में या तो प्रवेश ना किया जाए, प्रवेश किया जाए तो स्पष्ट और सच बात कहें। ठीक है। मैं सर सच बोल रही हूँ, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बोलें उन्होंने झूठ क्यों बोला, उन्होंने झूठ क्यों बोला। अब बार बार फिर हम घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, जहां से शुरू होते हैं वहीं फिर आ जाते हैं कि जब एक चीज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए हमने तय कर दी, फिर उससे हम भागते क्या, उससे क्यों दूर जा रहे हैं, भागते क्यों रहे हैं? पूछ लेना। नहीं उसको वो तो तैयार है, आप उनसे पूछे वो इंक्वायरी कराने के लिए तैयार है। अगर वो इंक्वायरी कराने के लिए तैयार ना होते तो बोलते। सर इंक्वायरी तो होनी ही चाहिए। हाँ जी। और हाउस इज ओवर एंड अबव द हाई कोर्ट, व्हाई द लेजिस्लेचर इज गिविंग, अभी कहा ना द डिसीजन ऑफ द हाउस, दिस इज नॉट माय डिसीजन। इफ हाउस टेक्स एनी अदर डिसीजन, अगर हाउस कोई दूसरा डिसीजन लेता है तो मैं उसको फॉलो करूं। ऑनरेबल स्पीकर, अगर हाउस कोई दूसरा, ऑनरेबल लीडर ऑफ ओपोजिशन इज आल्सो ए हाउस। वी आर आल्सो एवरी मेंबर ऑफ द हाउस इज रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप उनसे सर मेरी जो बात है सर आप उनसे पूछ लें। 2005 में वो सरकारी टीचर मैं नहीं पूछूंगा, ये मेरा काम नहीं है, ये इंक्वायरी ऑफिसर पूछेगा जो भी। हाँ सर आप कमाल कर रहे हैं सर, आप इंक्वायरी करवा लें। हाँ जी। लेकिन झूठा एलिगेशन जो डिप्टी चीफ झूठ है या सच है ये पता लग जाएगा। मैंने विद सिग्नेचर सर, मैंने विद सिग्नेचर सदन के नेता के पास विद सिग्नेचर अपनी स्टेटमेंट भेज दी। सर आप डिप्टी और स्पीकर सर, मैंने आपके टेबल पर विद सिग्नेचर स्टेटमेंट भेज दी। मैं जो इंक्वायरी ऑफिसर होगा उसके पास आपकी स्टेटमेंट भेज दूंगा। मैं ये आपको आप कमाल कर रहे हैं। जो आपने फैक्ट्स रखे हैं वो मैं इंक्वायरी ऑफिसर के पास भेज दूंगा। आई प्रॉमिस दैट। अध्यक्ष महोदय मेरे को कोई इतराज नहीं है, आपने कर दिया हाईकोर्ट के कर ले, लेकिन इन्होंने लिख के दे दिया सदन पे ये झूठ है, उससे लिख के तो ले लो। क्या भेजोगे? वो जो इसके अंदर देखिए, जो इसके अंदर लिखा गया है जो प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, उसके अंदर जो इन्होंने एलिगेशन लगाए वो सब लिखे हुए हैं। जो हाउस की प्रोसीडिंग्स हैं उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, भाई ये लिख के दे रही है, वो भी लिख के दे दें। नहीं वो उनकी मर्जी है, कोई अपने फैक्ट देना चाहता है उनकी मर्जी। एफिडेविट दोगे ना, कोई तो कॉज लोगे, कोई तो टर्म ऑफ रेफरेंस दोगे। ये रिकॉर्ड, दिस इज सफिशिएंट रिकॉर्ड, ये एफिडेविट देने के लिए तैयार है। दिस इज सफिशिएंट रिकॉर्ड फॉर द एनी इंक्वायरी। जो भी प्रोसीडिंग या जो भी बात हाउस के अंदर हुई है वो बिल्कुल पूरी तरह से। चोटी पकड़ा दो हाथ में उनके, किनके जजों में। हाँ जी देखिए ऐसा है, हाउस डिसीजन जो करेगा मैं उसको फॉलो करूंगा। You are the chief of this house. If house takes any other decision, I will also follow that. You are speaker. You are speaker of all the MLAs. मैं कहता हूँ अपनी चोटी वो इंक्वायरी ऑफिसर लेगा, वो मेरा काम ऑफ दिस हाउस किसी जज के हाथ में अपनी चोटी देना, इट विल बी फुलिशनेस ऑफ दिस हाउस। मैं क्या करूं जब हाउस डिसाइड करता है तो मैं क्या कर सकता हूं? बहुत बड़े हैं, मैंने डिसीजन नहीं किया, जज से बहुत बड़े हैं। डिसीजन ऑफ द हाउस मत करो, एक सर्वदलीय कमेटी बना दो, आप उसके चीफ बन जाओ, फैसला दे दो, है क्या बात? और इसको मिटाओ। मुझे बत्रा जी, कोई बात नहीं, कल जब ये डिसीजन हुआ था आपको एसपी होगा। देखिए एक मिनट बत्रा जी, एक मिनट गौतम जी, प्लीज बत्रा जी, कल जब ये डिसीजन हुआ था आप हाउस के अंदर थे, उस समय आपने एक बार भी नहीं कहा, आपने कहा कि सिटिंग जज से इंक्वायरी होनी चाहिए। तो हाउस ने डिसाइड किया तो मैं क्या करूं उसमें? हाँ जी, जज का डिसीजन तो आपका था, हमारा ना, मेरा नहीं था, हाउस का। हमने कहा कि आप इंक्वायरी करो। हाउस का डिसीजन था। हमने कहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमने अपोज की थी पुलिस, हमने आपको अपोज नहीं किया। हमने आपको कहाँ अपोज किया? वो यूनानिमस नहीं था कि जो हमने कहा कि आप इंक्वायरी कर लो। आई एम रेडी टू गिव मैं सर एफिडेविट दे रही हूँ। मैं आप उनको एक बार खड़ा तो करके पूछ लें कि उन्होंने झूठ क्यों बोला। नहीं, अभी झूठ सच का फैसला हम नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता। नहीं सर, उन्होंने 11 का 12 करवा लिया। सर मैं बता रही हूँ, मेरा घर पे सर उन्होंने 11 का 12 बोल दिया। हंस रहे हैं, आपके पड़ोस में यौन शोषण हो गया बच्चियों के साथ, आप हंस रहे हैं, आपने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया। नहीं हंस रहा आपकी बात पे, माननीय सचिव आज भी आज सदन में माननीय अध्यक्ष श्री जसबीर सिंह मलौर, पूर्व विधायक, श्री रामवीर सिंह पूर्व विधायक, श्री रामफल कुंडू पूर्व विधायक एवं श्री धर्मपाल ओबरा पूर्व विधायक अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित है। यह सदन उनका स्वागत करता है। रेफरेंस बता दीजिए आप, फिर रेफरेंस बताएं। इतनी दरिंदगी राष्ट्रीय स्तर पर
जिस मैं सदन मामले को की जानकारी बेइज्जती देना हुई है, चाहता हूं कि रेफरेंस गवर्नमेंट बता कॉलेज के हाउस पटौदी की सेंस ले लीजिए। जिला गुरुग्राम की अध्यक्ष छात्राएं महोदय, तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की ओर से इनका स्वागत करता हूं।